मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल राज डाटा जोन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे इनकी सीक्वेंस होती है और कैसे इनको यूज करना होता है, और साथ में ये भी बताया कि एक इंटरव्यू लेवल के अंदर असाइनमेंट के अंतर्गत ऐसे कौन से सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वीडियो के आखिर में यह भी बताया कि एक ऐप डेवलप और एक वेब डेवलप एक डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में सफल बनाने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या महत्वपूर्ण यूज है। तो आज उससे अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, कब काम आते हैं, क्यों काम आते हैं और इनकी कैसी सीक्वेंस होती है। लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एंड, और नॉट। ये 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। इन 3 प्रकार के ऑपरेटरों को, इन तीनों का अलग अलग कार्य है। जैसे कि एंड का कार्य यह होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, और का यह काम है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और नॉट का यह काम है कि ये उल्टा करता है वैल्यू को। माना कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे कि एक मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू मैंने 20 दी, और एक बी नाम का वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू मैंने 30 दी। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट, अब मैं करूँगा ए बड़ा है, ए छोटा है 20 से, बरोबर है, एंड ए एंड बी बड़ा है ए से। क्या ये बात सही है? तो इसका आंसर आएगा मेरे पास ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन दोनों ही ट्रू है। ए छोटा है बी से और बी बड़ा है ए से, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू के अंदर जो सीक्वेंस होती है उसका आंसर हमारे पास ट्रू ही आता है। और इससे था हमारा अगला और के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया है ए, सेम टू सेम वही वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, बस एक और नाम का एक, जिसके इसके पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ सपोर्ट करती है। इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, एंड और नॉट, इनका क्या क्या यूज होता है वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने ले लिया इधर ए बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है, एक तो ये ले लिया, और एक मैंने ये ले लिया कि बी बड़ा है और ए छोटा है। दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तब इसका आंसर ट्रू आएगा। इसका आंसर आया हमारे पास ट्रू। क्यों आया? क्योंकि एक गलत है तो दूसरी सही है। और का मतलब होता है जब बीच में और लग जाता ना, तो ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करके, इनकी तुलना करके कौन सही है और कौन गलत है, इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू सही हुई तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ट्रू। और इससे अगला है हमारा नॉट। प्रिंट नॉट, इसकी सीक्वेंस ऐसी होती है, एक बार इसको देख लेना। ए छोटा है बी से, ये बात बिल्कुल सही है, हमको सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, एंड बी बड़ा है ए से, ये बात बिल्कुल सही है, पर इसको ये फॉल्स करेगा। क्यों किया? क्योंकि नोट का ये कार्य होता है कि उल्टा करना। अगर आंसर सही है तो इसको गलत बताना, मतलब उल्टा करना। जैसे कि ये हमको साफ दिख रहा है कि ए छोटा है और बी बड़ा है, हमने क्या किया, ए छोटा किया इधर और बी बड़ा किया, और ये देखो यहाँ पर भी मैंने बी बड़ा किया और ए छोटा किया, ये बात दोनों सही है। और हमने आगे क्या लगाया, नोट। नोट का कार्य यह होता है कि उल्टा उत्तर देना। सही है तो ये फॉल्स देगा और फॉल्स है तो ये ट्रू देगा। जैसे कि मैं इधर फॉल्स करता हूँ, मैंने ये कर दिया, मान लो देखो इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल गलत है। ए और बी तो आपस में बराबर नहीं है ना, हमको दिख रहा है ए और बी आपस में बराबर कहाँ है, मतलब ए 20 है तो बी भी 20 नहीं है ना। तो हमने इधर किया, हमने गलत लिखा ना, तो भी इसका आंसर हमारे पास ट्रू आया।
तो यही थे आज के हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत ही आसान सीक्वेंस में हमको बताया था। और कल हमारा इंटरव्यू होने वाला है, जिसके गूगल मीटिंग की तरफ से जितने भी जुड़ने चाहते हैं, मैं लिंक एक बार शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और इसके नोट्स है जो मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा। और आज का हमारा टॉपिक था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं, कैसे इनकी सीक्वेंस होती है और इनका यूज कैसे किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। और कल का हमारा टॉपिक होने वाला है इससे अगला। और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें।